पाएगी। कहाँ है बिंदु? चलो ये भाई रुकवा देना यार। यार रुक जा 2 सेकंड, सवरना है। चलो 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 यहाँ ढलान पे सारी दुनिया खड़ी पड़ जाएगी। चले जाएंगे। अरे इसके बाद चले जाएंगे। चलो चलो इसके बाद नहीं, चलो यार। आज के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो ये सब लाइन पालकी वालों के लिए है। यहाँ पर भीड़ लगी है, जैसा कि देख सकते हो। यहाँ पर क्राउड यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि इंतज़ार करना पड़ रहा है पैदल चलने के लिए। सुबह से अभी थोड़ी सी धूप खुल गई है और एक हादसा ये होते होते बचा। सुबह के 7 बज चुके हैं। 2 घंटे हमने सोनप्रयाग में इंतज़ार किया, तब जाके हमें टैक्सी मिली थी। टैक्सी से हम आ चुके हैं यहाँ पर गौरीकुंड में। और गौरीकुंड में यहाँ पर ये पिट्ठू पालकी वाले आपको मिल जाएंगे, घोड़े वाले मिल जाएंगे। अगर आप ये डंडा लेना चाहते हैं तो 20 से लेकर 50 रुपए तक ये डंडा हर जगह अलग अलग रेट में बिक रहा है। ये डंडा भी आप ले सकते हैं। भैया ये पिट्ठू का क्या रेट है भैया? ये इसका क्या रेट है? क्या रेट है? मुझे सिर्फ बताना है, लोगों को रेट बताना है। क्या क्या रेट है? रेट वजन देख के होता है। वजन के? हाँ। फिर भी 5,000 रुपये से कुछ? 4,000, 5,000, 15,000, 16,000, 20,000 देख के। ठीक है, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये पिट्ठू मिल जाएगा। ये वज़न के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। जिस हिसाब से आपका वज़न होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको पिट्ठू मिलेगा। तो यहाँ पर 4,000 से स्टार्टिंग है, 4,000, 5,000, जिस हिसाब से आपका वज़न है उस हिसाब से आपको पिट्ठू मिलेगी। फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा महाकाल का ट्रैक। तो एक बार बोलते हैं सारे व्यूवर्स को, हर हर महादेव। हर महादेव। पीछे से ही आपको पिट्ठू, पालकी, खच्चर, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो सारी सुविधा, जब आप 16 किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो वहाँ से सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो फाइनली उस गेट को हम क्रॉस कर लिए हैं और 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि वाकई में वो 22 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर नहीं है। अभी हमारे पास बहुत सारे सामान है, बैग है, आगे भी है, पीछे भी है। तो हम इसको चल के, कुछ सामान हमने सोनप्रयाग में रख दिया था, कुछ सामान हम गौरीकुंड में स्नान करने के बाद रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आपको खच्चर नहीं लेना चाहिए। अगर आप खच्चर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर बुक करके आइए। लेकिन अगर आप खच्चर लेना चाहते हैं और जब आप 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको जो खच्चर का रेट है वो आपको सही से मिल जाएगा। करीब 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये में आपको यहीं स्टार्टिंग पॉइंट से खच्चर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैदल चलूँ और 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद खच्चर लेंगे और उसका पैसा कम लगेगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। 5 किलोमीटर बाद आपको खच्चर के और भी पैसे देने पड़ेंगे, करीब 5 से 7,000 रुपये। जो पहला वाटरफॉल स्टार्ट होता है वो करीब 200 मीटर की दूरी पे आता है। तो ये इस तरह से पहला वाटरफॉल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। गाइस आज के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड है। आज वाकई में 4-5 दिन की छुट्टी पड़ी है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज भीड़ है। भाई यहाँ क्या बट रहा है? पालकी बट रही है। तो अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो ये सब लाइन पालकी वालों के लिए है। यहाँ पर भीड़ लगी है, जैसा कि देख सकते हो। यहाँ पर पिटाई भी हो रही है। ये क्या है? इस सीढ़ी चल रहा है। हाँ, ये तो गौरीकुंड है ना? ठीक है, सीधा सबसे चढ़ाई पे ही चल रहे हैं। अभी चढ़ाई शुरू हो गई। हाँ, तो जब आप इस रास्ते से आते हैं, अगर आपको गौरीकुंड में स्नान करना है तो आप इस रास्ते से यहाँ पर आ सकते हैं।
इस रास्ते। गाइस ये छोटा सा मेरे पास कपूर है, मैं अपने साथ कपूर लेके आया हूँ जो कि पूरे रास्ते सूंघते हुए चलूँगा। ऑक्सीजन की अगर आपको कमी महसूस हो तो आप ये कपूर सूंघ सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं गौरीकुंड में स्नान करने के लिए। ये रास्ता जा रहा है गौरीकुंड में स्नान करने के लिए। बगल में ही ये बह रही है नदी। चलो चलो। हेलो, हाय गाइस। हाय गाइस। हर हर महादेव। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड में स्नान करने। गौरीकुंड में स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद चढ़ाई करेंगे, सीधा बाबा के धाम जाएंगे। चलो, तो अभी तक आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपके मुंह से आवाज निकल रही है। एक बार हर हर महादेव बाबा बोलो। केदारनाथ महाकाल सरकार की जय। तो गाइज ये इनकी पहली रिकॉर्डिंग है इस ट्रैक पर, और मैं आपको इनकी आखिरी भी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि इनके मुंह से कितनी आवाज़ निकलती है। तो अभी जब आप नए नए आते हैं, जोश में आते हैं, तो उसके हिसाब से आप बहुत तेज़ जयकारा लगाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब आपका जोश एकदम लो हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो सभी लोगों ने अपने अपने कपड़े उतार दिए हैं। यहाँ पर इस तरह से खुले में स्नान होता है, गर्म पानी होता है, तो लोग इस तरह से यहाँ पर स्नान करते हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो सब लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। ये पुरुषों वाला है और ये लेडीज़ वाला है। तो लेडीज़ वाला हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। और हमने भी अब स्नान कर लिया है, अपना कपड़ा चेंज कर लिया है। फाइनली यहाँ पर नहा लिए हैं और अब आगे के लिए ट्रैक के लिए हम रेडी हो चुके हैं। एक बार नहाने के बाद जब आप आते हैं तो यहीं पर है माता पार्वती का मंदिर। तो आपको यहाँ पर पूछ कर आना है दर्शन करने के लिए। हाँ रासम भैया। हाँ तो बस ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है उमापति महादेव का मंदिर। तो गाइस जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौरीकुंड में, आप गौरीकुंड में क्यों आए, किस लिए आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ लिखी हुई है। तो आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक गौरी माई का मंदिर है, गौरी माता का। गौरीकुंड की वो सकरी गलियाँ हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। ये है क्लॉक रूम, और क्लॉक रूम का जो रेट है वो 100 रुपये है। तो पहले मैं आया यहाँ पर गौरीकुंड में स्नान किया और मुझे लग रहा है ऊपर अभी गर्मी है, मेरे पास कपड़े ज़्यादा थे, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। 100 रुपये का इनका चार्ज है। तो ये वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद गौरीकुंड में ही आके आप लॉकर यूज कर सकते हैं। गाइस यात्रा करने से पहले लाठी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सहारा ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर 30 रुपये 50 रुपये की लाठी है, ये बच्चे लोग बेच रहे हैं। तो हमने यहाँ से अपनी 4 लाठी ले लिया है। हाँ भाई, हाँ, और यात्रा के लिए अब तैयार है। तो यहाँ पर भीड़ ही भीड़ लगी है, पूरा रास्ता जाम हो गया इस बार, इतना यहाँ पर क्राउड है। चलो तो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। पिछली बार अक्टूबर में आया था तो एक भी भीड़ नहीं थी, और इस बार इतनी भीड़ है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है। हर हर महादेव।
अब की बार केदारनाथ का ट्रैक करने पर ऐसे लग रहा है जैसे हम अमरनाथ का ट्रैक कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है इस बार कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही है। प्राइस यहाँ से 15.5 किलोमीटर है और जो पहला पड़ाव आने वाला है वो जंगल चट्टी है, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर चलेंगे तो सबसे पहला जो पड़ाव आएगा वो जंगल चट्टी आएगा। चलते हैं और 3.5 किलोमीटर की इस यात्रा को कवर करते हैं। तो फाइनली मेन गेट पे एंटर हो चुके हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा ज़्यादा झंझट है। फाइनली आधा किलोमीटर आ चुके हैं और आधा किलोमीटर को हम आधे घंटे में क्रॉस कर चुके हैं। जहाँ से जंगल चट्टी 3 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से आधा किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ये 50 रुपये का आपको चाट मिल जाएगा। एक तरह से चाट है, फ्रूट चाट, तो यहाँ पर आप खा सकते हैं। और यहाँ पर अगर खाने पीने की बात करें तो आपको पूरे रास्ते खाने पीने की किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। मैगी आपको 50 से 60 रुपए का मिल जाएगा, पराठा भी आपको 60 से 70 रुपए का मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। फाइनली आधा घंटे चलने के बाद और आधा किलोमीटर चलने के बाद इस पड़ाव में मुझे एक रेन शेल्टर नज़र आया। अगर बारिश होती है तो आप उस शेल्टर में रुक सकते हैं। और कहाँ गए? इतनी भीड़ है कि ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और ख़ास करके अपने आप को बचाना है घोड़ों वालों से। नहीं ये कब आपको ठोकर मार देंगे, आप नीचे जाके गिरोगे। तो आपको इस ट्रैक में खास करके इन खच्चरों से सावधान रहना है। दोस्तों पिछली बार ये जो सुलभ शौचालय है ये पिछली बार पूरी तरह से टूट चुका है और इस बार इसको अच्छी तरह से बनाया गया है। तो क्या प्राइस है? फ्री है या फिर पैसे हैं? इच्छा के अनुसार है। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा कह रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी है 10 रुपये 5 रुपये यहाँ पर सुलभ शौचालय में देकर टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम जो भी है आप ट्रैक के दौरान कर सकते हैं। इस साल केदारनाथ की इस ट्रैक में आपको नया क्या देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर 1-1 किलोमीटर पर यहाँ पर टॉयलेट बनाए गए हैं, जो कि पहले 1 साल पहले ये सब नहीं हुआ करता था यहाँ पर। सुबह से अभी थोड़ी सी धूप खुल गई है और एक हादसा ये होते होते बचा।
अगर आप अक्टूबर में आ रहे हैं तो अक्टूबर में जो होता है बारिश का सीज़न थोड़ा सा ख़त्म होता है, तो आप जब भी केदारनाथ आएँ अक्टूबर के लास्ट में प्लान करें, लेकिन उस समय थोड़ी सी आपको ठंड मिल सकती है। सुबह जब चले थे थोड़ी ठंड थी, अभी धूप खुल रही है, कई बार धूप आ रही है और धूप जा रही है, तो चढ़ना मुश्किल नहीं हो रहा है और उतनी ठंडी भी नहीं लग रही है। तो ये देख लो, अगर ये ट्रैक है और इससे अगर कोई गिरेगा तो सीधा वहाँ शंकर भगवान बैठे हैं उन्हीं के पास जाएगा वो। दोस्तों, यात्रा के दौरान अपने साथ कुछ खाने पीने की ज़रूर चीज़ें रखें, जैसे ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि अगर आपके पास काजू है, किशमिश है, बादाम है, सेब है, चॉकलेट है, तो ये आप अपने साथ लेकर आएँ। एनर्जी फूड लेके आएँ और एनर्जी ड्रिंक लेके आएँ, तो इस रास्ते में आप आसानी से चल सकते हैं। और ये जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये मैंने बांध रखा है, ये वो मेरा सीक्रेट है जिसके सहारे मैं आगे की यात्रा कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या बांध रखा है ये मैं आगे बताऊँगा। अभी हम आ चुके हैं चीरबासा और हमने करीब 4 किलोमीटर की ट्रैक कर ली है। तो चीरबासा में ये है भैरव मंदिर, जो आपको करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। चीरबासा में मेडिकल हेल्पलाइन है, चिकित्सा है, तो अगर आप मेडिकल की कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो चीरबासा में ले सकते हैं। ये भैया पाठक जी हैं अरे तो और ये भैया दिल्ली से हैं। मैंने ही तो बताया। तो ये भैया दोनों दिल्ली से आए हैं। तो भैया इस ट्रैक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सागर जी बताएंगे हमारे। सागर जी आप हमारे बताओ। चौथी बार आ रहे हैं यहाँ पे। चौथी बार आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे ऐसा आप? है, ट्रैक में कुछ कठिनाई नहीं है, कोई बंदा डरे नहीं, हर साल आए हम तो ये गए। बस थोड़ा अपना सांस रुक के ले और धीरे धीरे चले, आराम से, कोई जल्दी ना मचाए, भागने दौड़ने के इतनी दूर है, डरे ना और चलता रहे। और ये देख हमारे भैया साथ ही आज चल रहे हैं, शुरू से लास्ट तक हमारे साथ ही। तो भैया हम ट्रैक में आगे पीछे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और आराम से ट्रैकिंग चल रही है। 10-10 मिनट की दूरी पर, डिस्टेंस पर आराम करते हुए, ट्रैक करते हुए, खाते पीते हुए, अपने साथ जड़ी बूटी भी लेके आए हैं, जल्दी बूटी। वो सूंघते हुए अरे बाप रे। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चीरबासा में इस तरह से आपको एक तीसरा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा वाटरफॉल है जो कि चीरबासा में है और ये करीब 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये एक तरह से अब सेल्फी पॉइंट बन चुका है, जो कि यहाँ पर करीब 50 लोग खड़े होकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। दोस्तों, ये है रीहाइड्रेशन सॉल्ट। तो हम यहाँ पर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, पानी यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, झरने का पानी है। अदरवाइज़ आप 50 रुपये का ले सकते हैं। बाकी हम अपने साथ ऐसे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं कि जो कि हमारा पूरा 12 घंटे इस सफ़र में जितना भी टाइम लगने वाला है और उतना सामान हमारे पास खाने पीने का है। तो जब भी आप ट्रैक पर आएँ, आप इस तरह से ड्राई फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक आप अपने साथ ला सकते हैं। फाइनली ये जंगल चट्टी है, जो 3.5 किलो ट्रैक को पार करने के बाद जंगल चट्टी आता है और यहाँ पर फ्री वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है। 3.5 किलोमीटर का जो पड़ाव है वो कंप्लीट हो चुका है और ये जंगल चट्टी है। कुछ इस तरह से दिखता है जंगल चट्टी। अगर जंगल चट्टी में खाने पीने की बात करें तो ये है रेट लिस्ट, आप देख सकते हैं। जंगल चट्टी के बाद आता है 20 मीटर पर ये रुद्रा फॉल है और जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है भीमबली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रुद्रा वाटरफॉल दिखाता हूँ।
तो जैसे कि ये है रुद्रा पॉइंट, तो देखो यहाँ पर धंधा करने का क्या तरीका है। ये है सेल्फी पॉइंट, और ये जो वाटरफॉल है करीब 200 मीटर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से, और यहाँ पर गिर रहा है। बगल में ही भैया की दुकान है जो कि इन्होंने बिजनेस कर रखा है पानी पीने का। हर महादेव, हर महादेव। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो जगह जगह पर बीच रास्ते में आपको इस तरह से मिल जाएगा, कैंप लगा हुआ, दुकानें खुली हैं। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है स्टिंग पीने की, तो आप अपने साथ स्टिंग भी लेके आएँ फॉर द एनर्जी। इधर का रेड बुल भी दिखा दो। हाँ, ये रेड बुल, और ये रेड बुल पीने चल रहे हैं। और तुम क्या पियोगे? तो ये आप अपने साथ लेकर आएँ एनर्जी के लिए। अगर आप ये अपने साथ लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा भी बचेगा और आप ड्रिंक पिएंगे तो जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी है छोटी लिंचोली में, और अभी हम पहुँच चुके हैं 11 बजे। 5 किलोमीटर की जो ट्रैक थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब 3.5 किलोमीटर की ट्रैक को हम देखते हैं कितनी देर में पूरी करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं भीमबली, और हमारी जो 6 किलोमीटर की ट्रैक थी, जो हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप GNBM की वेबसाइट से अगर आप भीमबली में कॉम्प्लेक्स लेना चाहते हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं, और कमरा इसके अंदर है, और ये है रेस्टोरेंट। तो भीमबली में आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था सभी मिल जाएगा। भीमबली में फ्री वाईफाई का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाईफाई फ्री अवेलेबल है नहीं। पिछली साल भी यहाँ पर ऐसे ही बोर्ड लगाए गए थे, इस साल भी यहाँ पर इसी तरह का बोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। केदारनाथ की पहाड़ियों पर अब आता है
डेयरी मिल्क खाने का, तो आप अपने साथ डेयरी मिल्क भी ला सकते हैं एनर्जी के लिए। डेयरी मिल्क खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। 500 मीटर बाद रामबाड़ा आने वाला है और रामबाड़ा से 6 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर रह जाता है, जो कि बहुत ही टफ होता है। और इस 6 किलोमीटर को पूरा करने के लिए करीब 6 घंटे का समय लगेगा। रामबाड़ा के पास अगर आप ये वाटर बोतल लेते हैं, पानी का बोतल, तो ये 60 रुपए का मिलता है। 60 रुपए का यहाँ पर पानी मिल रहा है। ये है रामबाड़ा। अभी हम रामबाड़ा के फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जो फ्लाईओवर है, इस पे पूरा जाम लगा पड़ा है। ये वाला नया पुल बनाया गया है और ये वाला पुराना पुल है। – 2013 में जो तबाही आई थी रामबाड़ा में, सबसे ज़्यादा वो तबाही देखने को मिली थी, क्योंकि रामबाड़ा में पूरा एक गांव बसा हुआ था, वो सारा बह गया था। देखो, इस सेतु पर प्रॉपर लिखा गया 24 व्यक्ति या 6 कच्चर ही जा सकते हैं, लेकिन ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है लोगों के लिए। इसको लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। तो फाइनली अभी तक जितना ट्रैक किए हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर था, और रामबाड़ा से अब असली खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से केदारनाथ 8.5 किलोमीटर है, तो हमको अभी बेस कैंप तक जाना है। बेस कैंप पे रहने की व्यवस्था करना है। बड़ी लिंचोली आएगी और छोटी लिंचोली, तो यहाँ से जो छोटी लिंचोली है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं छोटी लिंचोली में रेस्ट करने के लिए। तो छोटी लिंचोली ये है, यहाँ पर आपको सोने के लिए, खाने के लिए, एटीएम सब कुछ अवेलेबल है। लास्ट ईयर हम यही बैठ के पराठा खाए थे। और ये जो ट्रैक है इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए, और हमको वहाँ जाना है। और छोटी लिंचोली तक पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे हैं। और हमने करीब 8 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक है, 9 किलोमीटर
वो कंप्लीट कर दिया है। और छोटी लिंचोली से केदारनाथ की अब जो दूरी रह जाती है, हालांकि बेस कैंप तक माना जाता है, केदारनाथ तो बेस कैंप तक लोग जाते हैं, वहाँ पर रहने के लिए अपना टेंट वगैरह देखते हैं। तो बेस कैंप जो यहाँ से है वो 6 किलोमीटर है, तो हम बेस कैंप मान के चलते हैं। और केदारनाथ यहाँ से अभी 8 किलोमीटर है। यहाँ पर एक शॉर्टकट भी नज़र आ चुका है इन लोगों की तरह, जैसा कि ये लोग जा रहे हैं। करीब आपका 100 मीटर कवर हो जाएगा अगर आप शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से। तो ये 20 रुपए की चाय मिलती है लिंचोली के पास, तो आप यहाँ पर आकर 20 रुपए का चाय लेकर आराम कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह है बैठने के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आराम कर रहे हैं। दोस्तों अब समय आ चुका है रेन कोट यूज़ करने का। अगर आप रेन कोट लेकर आते हैं तो सोनप्रयाग में आपको 100 रुपये का 150 रुपये का रेन कोट मिल जाएगा। और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये का रेन कोट बेच रहे हैं। तो आप भी जब भी आएँ यहाँ पर रेन कोट लेकर आएँ, और या फिर यहाँ पर आप 200 रुपये देकर रेन कोट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और अभी 6 किलोमीटर है, 6 घंटे कम से कम लग सकते हैं। रेन कोट लेते समय आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको जो भी रेन कोट लेना है जिसमें आपका बैग सेट हो जाए, उस तरह का रेन कोट लेना है, जो कि 150 रुपये का मिलेगा। 50 वाला रेन कोट जो बेचते हैं वो आपको तो बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, क्योंकि उस वाले रेन कोट में आपका बैग कवर नहीं होगा। जैसे कि ये देख लो, इस तरह से रेन कोट लेना है। तो बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, तो इस तरह से रेन शेल्टर बनाए गए हैं, तो आप इसके अंदर खड़े हो सकते हैं जब तक बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेन कोट लेना है आपको, इस तरह से आपका जो बैग है वो पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। जैसे कि इसमें भी देख सकते हैं, इनका भी बैग पूरी तरह से कवर है। तो आपको इस तरह से रेन कोट जब भी लेना है, जब भी रेन कोट का सिलेक्शन करना है, इसी तरह से करना है। दोस्तों अभी हम बैठे हैं बड़ी लिंचोली में, और बड़ी लिंचोली में मैगी खाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैगी का रेट है 50 रुपये का एक मैगी है। तो मैगी किस तरह से दिखती है 50 रुपये वाली, तो मैं आपको पहले खाने से पहले दिखा देता हूँ। मेरे पास ये ताज़ी गरम स्वादिष्ट मैगी, और ये रहा छोटू का मैगी। दोस्तों केदारनाथ से करीब 200-300 मीटर पहले आप इस तरह से टेंट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार भैया से बात करते हैं। भैया टेंट कैसे मिलता है यहाँ पर? टेंट हमारा नहीं है। आपका नहीं है? तो हालांकि ये भैया का टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको टेंट लेना है तो जब आप केदारनाथ की तरफ जाने लग जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे भैया मिलेंगे जो आपको टेंट दिलाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आप कितने पर्सन हैं। अगर आप सिंगल हैं तो करीब 400-500 रुपये का मिलता है। वहीं अगर आप 5 से 6 लोग हैं तो 200-300 रुपये का भी टेंट यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं केदारनाथ में, और यहाँ पर लाइन में खड़े हैं अपने सीक्वेंस में। और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, 1 अक्टूबर है, तो क्राउड आज के दिन बहुत ज़्यादा है। और हमने ऐसा सुना है कि अगर आप 8 बजे तक दर्शन करते हैं तो आपको भगवान को छूने के लिए दिया जाएगा, आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं।
तो अभी हमारा नंबर 1 घंटे में आ जाएगा और 6 बज रहे हैं, 8 बजे तक हमारा नंबर बड़े आराम से आ जाएगा। अगर मुझे दर्शन मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्री में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर 1000 रुपये का टिकट है और 2100 रुपये का भी VIP पास मिलता है। वो टिकट कटवानी पड़ती है आपको 1 दिन पहले। तो ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और ये हमारे पांडे जी। ठंड बहुत है। ठंडी बहुत है, नहीं ज़्यादा ठंड तो नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं। और इस लाइन में खड़ा होने के लिए मुझे सुबह 2 बजे से रेडी होना पड़ा है और 2:30 बजे तक 3 बजे तक मैं इस लाइन में आकर खड़ा हो गया था। और मंदिर जो खुलता है वो 6 बजे खुलता है, तो 3 घंटा पहले आके खड़े हुए थे, तब जाके हमारा नंबर इतनी जल्दी आने वाला है कि हम 7 बजे तक दर्शन पा जाएंगे। दोस्तों आज 1 अक्टूबर है और बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। इतना क्राउड है कि 4 घंटा लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में। हालांकि मंदिर तो 6 बजे खुला है, दर्शन हमारा 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। और नॉर्मली भी यही समय लगता है 1 घंटे के अंदर, जहाँ पे हम खड़े थे लाइन में स्टार्टिंग में। हालांकि जो ये लाइन लगी है बहुत लंबी लाइन लगी है पीछे के मंदिर से लेकर, और यहाँ से ये लाइन स्टार्ट है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं ये लाइन कहाँ बंद होती है। यहाँ आगे बढ़ो। पापा को बताऊंगा। पापा आज के दिन की गई है। Hello, hello. मजा आ गया सर, मार के मेरी अब तो इधर लाइन बैंक कर रहा है, इधर कहाँ जाते हैं इधर से भी आप थोड़ा तो कॉल कर ये लेकिन मुझे प्रसाद लेना है भाई। मुझे भी लेना, आगे लिया जाएगा। आगे कहाँ मिलेगा? आगे कहीं नहीं मिलेगा अब इसके अलावा। हेलो, तुम दोनों जाओ। फाइनली गाइस बाबा केदारनाथ में हमारा दर्शन हो गया है। हमने 3 बार भगवान को टच किया, बाबा केदार को टच किया। गले में एक ये माला थी जो भगवान को टच करने के बाद लाकर हमने अपने गले में धारण कर लिया है। ये रुद्राक्ष अब जब तक मैं हूँ तब तक मेरे पास हमेशा रहेगा। तो दर्शन करने में
सुबह जब आया था 3 बजे लाइन में लगा था और अभी जाके 6 बजे मंदिर खुला था तो 1 घंटा लगा था दर्शन करने में, लेकिन हमने कम से कम 3 घंटे इंतज़ार किया था दर्शन करने के लिए। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग भीमशिला का दर्शन करते हैं और भीमशिला का दर्शन करने के बाद शंकराचार्य का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी का मंदिर है और जो जाने का रास्ता है वो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे से है। तो अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं शंकराचार्य का मंदिर। तो फाइनली गाइस हमारे पीछे हैं आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर, जो कि पांडवों के बाद इनकी देखरेख में ये मंदिर बनाया गया था, बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। तो इनकी कृपा से आज तक वो मंदिर सही सलामत है। तो आप एक बार यहाँ पर भी आएँ, पूजा करें और इनका बहुत बहुत थैंक्स कहें। हर हर महादेव। फाइनली ख़त्म हुआ केदारनाथ बाबा का टूर। जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।